हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इंडेक्स नंबर का क्या देखा था, ओवरव्यू देखा था और उसका एक इंट्रोडक्शन समझा था। एंड आई होप कि वो जो एक ब्रीफ सा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और जो मैंने एक ब्रीफ सा आप लोगों को इंडेक्स नंबर का मतलब बताया था, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इंडेक्स नंबर का मीनिंग समझते हैं कि क्या उसका मतलब होता क्या है। ठीक है, ब्रीफ में तो हमें पता है कि इंडेक्स नंबर क्या करता है। इंडेक्स नंबर किसी भी एक चेंज को मेजर करता है, राइट। लेकिन अब कैसे चेंज को मेजर करता है और क्या इसकी पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं, ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे, इस पर्टिकुलर वीडियो में। इस वीडियो में हम फीचर्स भी पढ़ेंगे अपने इंडेक्स नंबर के, और क्या पढ़ेंगे, और इसका मीनिंग भी पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। कार्ली, एन इटालियन स्टैटिस्टिशियन। ठीक है, ये देखो क्या नेम है, नेम याद रखना। कार्ली, एन इटालियन स्टैटिस्टिशियन। एक इटालियन स्टैटिस्टिशियन थे जो कि क्या नेम थे, कार्ली। इन्होंने इंडेक्स नंबर यूज किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो इंडेक्स नंबर है वो किसने कंस्ट्रक्ट किया है, कार्ली ने कंस्ट्रक्ट किया है। और ये जो नेम्स होते हैं ये हमें क्यों याद रखने होते हैं, बिकॉज ये वन वर्ड क्वेश्चंस या फिर हमारे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमें ये याद रखना जरूरी होता है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्ट क्यों किया था, मतलब कौन से ईयर में क्या चेक करना था, क्या करना था उन्हें, क्यों उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया। सो कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट इंडेक्स नंबर एज अर्ली एज 1764 टू कंपेयर द प्राइजेस ऑफ द ईयर 1750 विद दैट ऑफ 1500। कौन से ईयर में कंस्ट्रक्ट हुआ था इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट किया गया था 1764 में। देखो कितना पुराना कंसेप्ट है ये, राइट। इंडेक्स नंबर है जो है वो बहुत ही पुराना कंसेप्ट है। ये ऐसा नहीं है कि अभी कुछ रिसेंटली ये चालू हुआ हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है। ठीक है, अब ये जो 1764 में इसे कंस्ट्रक्ट किया था, ये किस रीजन से कंस्ट्रक्ट किया था, तो उन्होंने सबसे पहले क्या चीज मेजर की, उन्होंने सबसे पहले प्राइजेस को कंपेयर किया था। कौन से ईयर के, 1750 के, कौन से ईयर के साथ में, 1500 के साथ में। देखो कितना सारा गैप लिया उन्होंने। अब मैंने दो कंसेप्ट पढ़ाए थे आप लोगों को इसके प्रीवियस वाली क्लास में। एक होता है हमारा करेंट ईयर, एक होता है हमारा बेस ईयर। करेंट ईयर हम किसे बोलते हैं स्टूडेंट्स, करेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें कि हम लोग, मतलब कि जिसे कि हम लोग अपने न्यूमरेटर में लेते हैं, राइट। जब भी हम एक फॉर्मूला फ्रेम करेंगे तो किस ईयर का आपको कंपेयर करना है। जैसे कि अगर मुझे 2020 के प्राइजेस के बारे में पता करना है कि वो इन्फ्लेशन हुआ है, डिफ्लेशन हुआ है, क्या इंपैक्ट हुआ है, तो 2020 जो है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो मेरे लिए करंट ईयर हो जाएगा। और जिस भी ईयर से मैं कंपैरिजन कर रही हूं वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा बेस ईयर। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर हमारा करंट ईयर और बेस ईयर क्या हुआ, तो करंट ईयर होगा हमारा 1750 और जो 1500 है वो क्या होगा, वो होगा हमारा बेस ईयर। ओके, आई होप कि आप लोगों को करेंट ईयर और बेस ईयर का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। अब देखो एक और चीज इसमें देखो, ये जो ध्यान रखने वाली वो ये है कि जो हमारे इंडेक्स नंबर है वो कंस्ट्रक्ट किए गए थे 1764 में, लेकिन कौन से प्राइस का कंपैरिजन करा, 1750 के। तो इस चीज में मत कंफ्यूज हो जाना कि सबसे पहले कौन से ईयर में कौन से ईयर के प्राइजेस को कंपेयर किया गया। ये कभी मत बोलना कि 1764 वाले की कंपैरिजन हुआ, नहीं। 1764 में भले वो कंस्ट्रक्ट किए गए हो, पर कार्ली जो थे उन्होंने 1750 के प्राइजेस को कंपेयर किया था। ओके, तो आई होप कि इस चीज में आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। और इन्होंने बेस ईयर क्या लिया था, 1500। बस इतना समझ रहे हैं हम कि देखो 1500 बेस ईयर लिया, मतलब इन्होंने कितना पुराने ईयर से जो प्राइजेस है उनका कंपैरिजन किया था। ओके, अब आप लोगों को इतना तो अच्छे समझ में आ ही गया है कि जो हमारा इंडेक्स नंबर है वो मेजर करता है चेंजेस को, और ये जो मेजरमेंट है चेंजेस के, ये हमें हेल्प करते हैं कंपैरिजन करने में, राइट। सो आई होप कि इतनी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी। फिर आता है हमारे इंडेक्स नंबर की क्या डेफिनेशन। ओके, एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस for measuring changes in the magnitude of group of related variables.
जो हमारा इंडेक्स नंबर होता है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है। ओके क्या है, स्टैटिस्टिकल डिवाइस है जो कि मेजर करता है चेंजेस को, कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं तो उसे मेजर करेगा। अब देखो चेंजेस जरूरी नहीं कि हम प्राइजेस के चेंजेस को ले रहे हैं, प्राइजेस के चेंज हो गए या फिर क्वालिटी का चेंज हो गया कोई भी प्रोडक्ट में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में चेंज हो गए, दो इंडस्ट्रीज के हम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये हम किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अभी तक देखो एग्जाम्पल में ना प्राइस ही प्राइस आ रहा था तो इसका मतलब कि प्राइस ही हम लोग कंपेयर करते हैं, बिल्कुल नहीं। यहां पर किसी भी दो वेरिएबल के बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके सो आई होप कि इस चीज में आप लोगों को कोई डाउट्स नहीं होगा कि कंपैरिजन किसका करना है। और कंपैरिजन हम क्यों करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं ये देखने के लिए कि कितना चेंज हुआ है एक पर्टिकुलर बेस ईयर से लेकर एक करंट ईयर तक किसी भी चीज में। ओके जैसे कि प्राइस है, तो अब प्राइस अगर हम बोल रहे हैं कि इन्फ्लेट हो रहा है तो किस पर्टिकुलर ईयर के कंपैरिजन में इन्फ्लेशन हो रहा है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अदरवाइज ऐसे ही हम हवा में नहीं बोल सकते है ना। या फिर मैं बोलूं कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी इन्फ्लेट होती जा रही है, या फिर मैं ये बोलूं कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसकी जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है, होप कि आप लोगों को पता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टूडेंट्स हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है कि हमारी जो नेसेसिटीज है वो पूरी होने के लिए हमें कितना अमाउंट चाहिए। अब हर एक पर्सन की नेसेसिटी अलग अलग होती है, एक आप पुअर से पूछोगे तो उसकी नेसेसिटी अलग होगी, एक रिच की नेसेसिटी अलग होगी। जो बहुत रिच होंगे वो लोग बिल्कुल एसी के बिना जी नहीं सकते, राइट तो उनकी नेसेसिटी है एक एयर कंडीशनर, लेकिन वही सेम चीज जो एयर कंडीशनर है वो नेसेसिटी नहीं है एक पुअर की, है ना। एक जो भी लोग कार अफोर्ड कर सकते हैं, राइट 4 व्हीकल्स अफोर्ड कर सकते हैं और वो बिल्कुल अफोर्ड करते हैं, वो 2 व्हीलर्स पे घूमना पसंद करते ही नहीं, तो उनकी नेसेसिटी हो गई एक 4 व्हीलर। और वही चीज और किसी से कंपेयर करो तो वो उनकी नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो होता है वो डिफर करता है पर्सन टू पर्सन कि वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उनकी खुद की अफोर्डेबिलिटी कितनी है और वो कैसे रहना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो हर एक पर्सन की कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग अलग है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसी भी एक एरिया में कि इस पर्टिकुलर एरिया का कॉस्ट ऑफ लिविंग वर्सेस एक बहुत ही एलाइट एरिया का कॉस्ट ऑफ लिविंग, एक बहुत ही हम बोल रहे हैं स्लम एरिया का और एक एलाइट एरिया का। तो यहां पर हमें दो पर्टिकुलर डिफरेंट चीजों, मतलब कि एक ही कॉस्ट ऑफ लिविंग पर हम दो पर्टिकुलर उसके डिविजन्स करके उसमें कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट। तो वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा एक काइंड ऑफ इंडेक्स नंबर ही, कि हमारा इंडेक्स नंबर बताएगा कि कितना डिफरेंसेस हैं दोनों में, ठीक है। तो जो हमारे इंडेक्स नंबर होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं किसी भी चीज, किसी भी वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन करने का, उनमें जो चेंजेस हो रहे हैं उनमें कंपैरिजन करने का। एक किसी भी वेरिएबल में क्या चेंज हो रहा है उसका भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं और एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ में भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके It measures the changes with respect to time, geographical location and some other characteristics। जो हमारा इंडेक्स नंबर होता है स्टूडेंट्स वो मेजर करता है चेंजेस, किसके टर्म्स पे चेंजेस मेजर कर रहा है, वो कुछ टाइम के बेसिस पर, ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पर, या फिर ऐसा कोई भी एक कॉमन फैक्टर लेकर जो कि जिसके थ्रू हम कंपैरिजन कर पाए। अब देखो टाइम के बेसिस पर जो कंपैरिजन हो रहा है वो तो बहुत ही क्लियर है, एक हमने बेस ईयर लिया, एक हमने करंट ईयर लिया, राइट। तो ये दोनों क्या हो गए, ये हम टाइम के बेसिस पर कंपैरिजन कर रहे हैं कि 2011 में क्या था और 2020 में क्या है, तो ये टाइम के बेसिस पर कंपैरिजन हुआ। ओके ज्योग्राफिकल एरिया, जो अभी मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया कॉस्ट ऑफ लिविंग का, कि हम एक स्लम एरिया का चेक कर रहे हैं और एक हम बहुत ही एलाइट एरिया का
कॉस्ट ऑफ लिविंग देख रहे हैं। तो ये ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं, या फिर हम जो चेंजेस है वो मेजर कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर जो हमारा स्लम एरिया है वहां पर क्या है हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग, और जो हमारा एलाइट एरिया है वहां का कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, दोनों में कितने चेंजेस हैं। अगर एक 5 रुपीज है, एक 50 रुपीज है, तो दोनों में कितने चेंजेस है, 45 रुपीज का चेंज है। ठीक है, तो ये हमें चेंज मेजर करने में हेल्प करता है। ओके, अब वो जो चेंज है उसके लिए कोई भी एक कॉमन फैक्टर लीजिए और उस कॉमन फैक्टर के बेसिस पर हम जो है हमारी कैलकुलेशंस करते हैं और हमें जो चेंजेस है वो पता चलते हैं। ओके, The comparison may be between categories such as persons, schools, hospitals, etc. अब कंपैरिजन किसी के भी बीच में हो सकता है। पर्सन के बीच में कंपैरिजन हो गया, मेरा कंपैरिजन किसी मेरे एक फ्रेंड के साथ में कर दिया, ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन कंपैरिजन कर दिया हमने। कोई भी स्कूल्स में कंपैरिजन कर दिया कि मेरी जो स्कूल थी ना वो आपकी स्कूल से ज्यादा अच्छी है, मैंने बस ये बोल दिया। तो ये बोलने से कुछ नहीं होगा, इस चीज के लिए मुझे परफेक्ट फैक्ट चाहिए कि मेरी स्कूल क्यों अच्छी है आपकी स्कूल से, राइट। तो इसके लिए फैक्ट चाहिए और इनमें हम क्या चेक करेंगे, जो हमारे कंपैरिजंस है वो हम देख सकते हैं हॉस्पिटल्स के बीच में, इंडस्ट्रीज के बीच में, मार्केट एरियाज के बीच में, ऐसे किसी भी वेरिएबल के बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, ऑल्सो मेजर्स द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है, ये भी हमारा जो इंडेक्स नंबर है वो मेजर करने में हेल्प करता है। वैल्यूज में कैसे चेंज हो रहा है, तो देखो सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, आज ये पेन है जो कि कितने रुपीस का है, ये है हमारे 10 रुपीस का। यही सेम पेन 5 years बैक कितने रुपीस का था, 5 रुपीस का था, ठीक है। तो अब वैल्यू चेंज हुई इसकी, तो इस वैल्यू में जो चेंज हुआ है वो हमने मेजर किया, कितना चेंज हुआ, 5 रुपीस का चेंज हुआ, तो ये हमने मेजर किया, राइट। अब मैं या फिर ऐसा बोल दूं कि ये तो एक एग्जाम्पल हो गया रुपीस के टर्म्स में, अब मैं बोलूं कि जो 200 ग्राम्स ऑफ शुगर है वो 5 years पहले मुझे 25 रुपीज में मिलती थी। ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये यही प्राइजेस थे। ओके, या फिर मुझे ऐसे मत बोलिएगा कि मैडम शुगर जो है ना वो 25 रुपीज में नहीं मिलते, पहले आप शुगर के जाके प्राइजेस पता कर लीजिए। तो ये चीज मुझे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हम कुछ भी ले सकते हैं बिकॉज वो तो एग्जाम्पल्स है। सो 200 ग्राम्स ऑफ शुगर 5 years बैक मुझे कितने में मिलती थी, 25 रुपीज की। अब वही जो या फिर मैं ये बोलूं कि अब 25 रुपीज में मुझे सिर्फ 100 ग्राम्स ऑफ शुगर मिलती है, तो डिफरेंस क्या आया कि वही सेम अमाउंट में कितना चेंज हो गया, 100 ग्राम्स का चेंज हो गया। तो ये जो चेंज है एक वैल्यू में या किसी भी हम बोल सकते हैं कि हमारी क्वांटिटी में, वो हमें मेजर करने में किसने हेल्प की, इंडेक्स नंबर ने हेल्प की। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारे इंडेक्स नंबर होता है ना वो यूनिट फ्री होते हैं। ओके, जो हमारे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं उनसे वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होते। हम ये मानते हैं जब हम अपना इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं कि सारे यूनिट्स क्या हैं, सेम है। ओके, मतलब कि अगर मेरे पास में कोई 2 वेरिएबल हैं जो कि डिफरेंट यूनिट्स के भी हैं, तो भी मैं उन्हें एक साथ में एक ग्रुप में ले सकती हूँ और अपनी जो स्टडी, अपनी जो कैलकुलेशन है वो फर्दर कैरी कर सकती हूँ, बिकॉज जो हमारा इंडेक्स नंबर होता है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट से फ्री होता है। तो ये एक चीज पॉजिटिव एक और हमें देखने को मिली कि हमारे इंडेक्स नंबर में क्या है। ओके, इंडेक्स नंबर्स आर आल्सो नोन एज बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इंडेक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नाउ बैरोमीटर क्या होता है, आई होप कि आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स की बैरोमीटर क्या होता है, आप लोगों ने आपके साइंस में पढ़ा होगा। सॉरी, बैरोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है, राइट। तो सेम उसी वे में जो हमारा इंडेक्स नंबर है वो क्या है, वो है बैरोमीटर, किसके लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। जो हमारा इंडेक्स नंबर होता है वो एक प्रेशर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक करता है आपके इकोनॉमी का।
इकोनॉमी का जो एटमॉस्फेयर है, दैट इज इकोनॉमी में जो जो चीजें चल रही है वो सारी चीजों को मेजर कौन करता है, हमारा इंडेक्स नंबर करता है। कौन सी पर्टिकुलर वेरिएबल में कितना चेंज आया है, किसकी वैल्यू में कितना चेंज आया है, क्या ये चेंज सही है, क्या ये चेंज गलत है, या किस पर्टिकुलर गुड के कंपैरिजन में कौन सा गुड ज्यादा महंगा हो गया है, क्या अगर इन्फ्लेशन आया है तो हर एक पर्टिकुलर कमोडिटी महंगी हो गई है, या कुछ 2-4 कमोडिटीज के कारण इन्फ्लेशन हो गया है, या फिर अगर डिफ्लेशन आया है तो वो उसका रीजन क्या है। तो ये सारी चीजें कौन चेक करता है, ये चेक करता है हमारा इंडेक्स नंबर। जो हमारा इंडेक्स नंबर है वो आप ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी पूरी इकोनॉमी की एक पल्स है। बिना इंडेक्स नंबर के हमारी इकोनॉमी जो है वो स्मूथली वर्क नहीं कर सकती है। ओके, तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे बैरोमीटर हमें अपने एटमॉस्फेयर के बारे में एक एक चीज बताती है, वैसे ही जो हमारे इंडेक्स नंबर्स होते हैं वो हमें अपनी इकोनॉमी के बारे में एक एक चीज बताते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोगों को इंडेक्स नंबर का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, सबसे पहले किसने कंस्ट्रक्ट किया था ये, तो ये किया था कार्ली ने, जो कि एक इटालियन स्टैटिस्टिशियन थे। उन्होंने 1764 में इसे कंस्ट्रक्ट किया था। कौन से ईयर के प्राइसेस को कंपेयर करने के लिए, 1750 के प्राइसेस को कंपेयर करने के लिए 1500 के प्राइसेस से। ओके, सो इसके अलावा भी जितनी चीजें पढ़ाई वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, आई होप सो। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम कुछ हमारे फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स कि क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो अभी हमने उसका मीनिंग समझा है, कुछ उन्हीं में से हमारे फीचर्स भी आने वाले हैं। ओके, बहुत ज्यादा कुछ न्यू नहीं होंगे हमारे फीचर्स, समथिंग रिलेटेड टू देम, जो उसका मीनिंग है उससे ही होगा। ठीक है, सो इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस। जो हमारे इंडेक्स नंबर्स हैं वो क्या है, स्पेशलाइज्ड एवरेज है। स्टूडेंट्स, जो हमारा इंडेक्स नंबर होता है ना वो एक एवरेज ही होता है। ओके, वो एक एवरेज कैलकुलेट किया जाता है हमारे इंडेक्स नंबर में। तो हम ये बोलते हैं कि हमारा जो इंडेक्स नंबर है वो एक स्पेशलाइज्ड एवरेज है। एक स्पेशलाइज्ड एवरेज क्यों है, बिकॉज जो हमारा मीन, मीडियन एंड मोड होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके ड्रॉबैक्स होते हैं, राइट। लेकिन जो हमारा इंडेक्स नंबर होता है वो इन सब से अच्छा क्या होगा, इन सब से अच्छा एवरेज होगा। ठीक है, जो हमारा इंडेक्स नंबर होता है वो ना तो एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट होता है, ना ही वो ऐसी और एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट भी नहीं होता, और उसके साथ में जितनी भी वैल्यूज होती है, जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो सारे इंक्लूड किए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम जो हमारे इंडेक्स नंबर पढ़ने वाले हैं, यूजुअली हम इंडेक्स नंबर में अभी जब हम मेथड्स देखेंगे तो आप लोगों को ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, हम जो इंडेक्स नंबर होता है वो किसके थ्रू कैलकुलेट किया जाता है, तो वो कैलकुलेट किया जाता है हमारे एवरेजेस के थ्रू। अब मीडियन एंड मोड के थ्रू तो वो कैलकुलेट नहीं होगा, वो कैलकुलेट किया जाता है मीन के थ्रू। लेकिन हाँ, एक और कंसेप्ट होता है ज्योमेट्रिक मीन का, जो कि हम लोगों ने अपनी 11th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा। वो रीजन बीइंग कि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था। मीन और ज्योमेट्रिक मीन में ये डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स की, जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो लेस इंपॉर्टेंस देता है एक्सट्रीम लार्ज वैल्यूज को और ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है स्मॉल वैल्यूज को। तो वो जो है एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट नहीं होता है, जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन होता है। इसलिए हम ज्योमेट्रिक मीन को ज्यादा अच्छा मानते हैं अपने सिंपल मीन से। तो हम ये बोलते हैं कि हमारा जो इंडेक्स नंबर होता है उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसे हम ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। ये थियोरेटिकली बोलते हैं, न्यूमेरिकली या प्रैक्टिकली हम इसे एप्लीकेबल नहीं करते। हम प्रैक्टिकली अपने जो सिंपल मीन है उसी का यूज करते हैं। ओके, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा इंडेक्स नंबर है वो एक स्पेशलाइज्ड एवरेज है, वो एक स्पेशल काइंड ऑफ एवरेज है जो कि एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट भी नहीं हो रहा है, जो कि सारे जो ऑब्जर्वेशंस है उसे भी इंक्लूड कर रहा है, और जो आंसर दे रहा है वो एकदम एक्यूरेट और रिलायबल है। ओके, इंडेक्स नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेजेस। मैंने अभी आप लोगों को एक बात बताई थी कि हमारे जो इंडेक्स नंबर होते हैं वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट से इंडिपेंडेंट होते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट पर बेस्ड नहीं होते हैं, राइट।
तो अगर वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट पर बेस्ड नहीं है, इट मीन्स हम कोई भी रुपीस, केजी, ग्राम, किलोग्राम, कुछ भी, मतलब किलोमीटर, कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, ये जो यूनिट्स हैं वो नहीं अगर हम नोट डाउन कर रहे हैं, तो हम जो अपनी वैल्यू आ रही है उसे किस टर्म्स में नोट डाउन करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम ये मानते क्या है, वो एक चीज तो होती है कि हमारे जो इंडेक्स नंबर्स होते हैं उसे हम परसेंटेजेस में एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन आप लोग एक चीज देखोगे कि हम लोग परसेंटेज का यूज, ये जो परसेंटेज का साइन है, इसका यूज नहीं करते हैं जब भी हम किसी भी चीज का इंडेक्स नंबर बताते हैं। तो ये एक सेल्फ अज्यूम्ड चीज है या सेल्फ नोन चीज हम बोल सकते हैं कि जो हमारे इंडेक्स नंबर है वो किस फॉर्म में प्रेजेंटेड है, परसेंटेजेस के फॉर्म में प्रेजेंटेड है। ये परसेंटेज जो हमारा साइन है उसे हम नहीं यूज करते हैं अपने इंडेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए। ओके, कभी भी नहीं लिखते हैं। अगर आप लिख भी दोगे तो उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, लेकिन नहीं लिखना भी गलत नहीं होता है, और हम नहीं लिखते हैं क्योंकि वो चीज रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, तो इसका मतलब कि आप लोगों के सामने कोई भी इंडेक्स नंबर आए और उसके साथ में कोई भी हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है, तो आप लोग क्या समझोगे कि इंडेक्स नंबर किस में होते हैं, इंडेक्स नंबर हमारे परसेंटेजेस में डिफाइंड होते हैं। तो आपको क्या पता है कि किस चीज में डिफाइंड है, परसेंटेजेस में। अब आप लोगों को इंडेक्स नंबर देखने को कहाँ मिलेंगे, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, वहां पर आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। ओके, फिर इंडेक्स नंबर मेजर्स द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन रिलेशन टू टाइम और प्लेस। ये फीचर मैंने, जैसे कि आप लोगों को फीचर्स स्टार्ट करने के पहले बोला था कि जो फीचर्स आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं हमने ऑलरेडी उसके मीनिंग में पढ़ लिए हैं। इंडेक्स नंबर जो होते हैं वो किस चीज के टर्म्स में जो चेंजेस है वो मेजर करते हैं, तो वो टाइम या प्लेस के रिलेशन में जो है हमारे चेंजेस को मेजर करते हैं। टाइम के बेसिस पर कैसे करते हैं, प्लेस के बेसिस पर कैसे करते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया था। टाइम के बेसिस पर एक बेस ईयर हो गया, एक करंट ईयर हो गया, तो ये कंपैरिजन हो गया। प्लेस के बेसिस पर एक कोई भी पर्टिकुलर प्लेस ले ली, उसके कंपैरिजन में दूसरी प्लेस ले ली, राइट। जैसे कि हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने स्लम एरिया और एक रिच एरिया लिया था, राइट। आप कुछ भी ले सकते हो, वो कोई भी आपका जो प्लेस है वो हो सकती है, एक सिटी हो सकती है, एक टाउन हो सकता है, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के 2 टाउन्स हो सकते हैं, 2 सिटीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, आप कोई भी प्लेस ले सकते हो, और जो आपका टाइम है वो भी आपके क्या होंगे, कुछ टाइम के बेसिस पर कंपैरिजन हो रहा है। करंट ईयर, बेस ईयर तो ठीक है, हो सकता है कि आप वीकली कंपैरिजन कर रहे हो तो लास्ट वीक और दिस वीक के बीच में कंपैरिजन हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर पर्पस ऑफ द इंडेक्स नंबर, और आपकी क्या नीड्स हैं, आप क्यों कलेक्ट कर रहे हो, आपको किस चीज के लिए चाहिए, आपको एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखना है, एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट देखना है, ये सारी चीजों से आप लोग जो है आपका कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स चूज कर सकते हो फॉर कंपैरिजन। ओके, आई होप स्टूडेंट्स की ये फीचर्स और जो मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। नाउ स्टूडेंट्स, इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। वो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखने की नीड है ताकि वो प्रॉब्लम्स अराइज ना हो, ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी। और हम कहाँ पढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किस पर बेस्ड होगा, वो होगा प्रॉब्लम्स इन कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, ठीक है, या प्रॉब्लम अराइजेस इन कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या पर्टिकुलर चीजों को हमें ध्यान में रखना है ताकि वो प्रॉब्लम्स अराइज ही ना हो, या फिर हमें कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ये सारी चीजों का हम एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे हमारे नेक्स्ट वाले सेशन में। ओके, इस वीडियो की नोट्स की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।